अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। लाहौर से लंदन जाने वाली परवाज को धमकी आमेज कॉल के बाद लैंडिंग की इजाजत ना मिली। PK 757 को हीथ्रो के बजाय स्टाnsted एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक तमाम मुसाफिर महफूज हैं। तैयारे की सिक्योरिटी क्लियरेंस का अमल जारी। खैबर एजेंसी में दहशतगर्दी। बासार जखाखेल में अमन कमेटी की गाड़ी पर फायरिंग। 3 रजाकार जहां बहक, 5 जख्मी हो गए। तुरबत में भी FC के काफिले के करीब धमाका, 4 अहलकार जख्मी। MQM के बानी को लंदन से पाकिस्तान लाने की तैयारियां। वजारत दाखिला ने डिपोल के जरिए लाने के लिए रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी। सिंध पुलिस और FIA की टीम बरतानिया भी भिजवाई जाएगी। ऑपरेशन कामयाब बनाने वाले पुलिस अफसरान को चुन चुन कर कत्ल किया गया और कातिल आरा ऐवानों में पहुंच गए हैं। ऑपरेशन के हीरोज की हौसला शिकनी में सियासी तबका जिम्मेदार है। माजी में कराची ऑपरेशन को सियासत की नजर किया गया। IG सिंध AD ख्वाजा का तकरीब से खिताब। कहा, सोचना होगा कि कराची पुलिस को रेंजर्स की बेसाखियों की जरूरत क्यों पड़ी। रेंजर्स ने पूरे कराची से नो-गो एरियाज खत्म कर दिए। कराची ऑपरेशन के बाद दहशतगर्दी में 72%, टारगेट किलिंग में 91 और भत्ताखोरी में 93% कमी आई। DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद सईद की जामे कराची में तलबा और तालिबात से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध और कोर कमांडर का कराची ऑपरेशन जारी रखने पर इत्तेफाक। फौजी हुकाम की ब्रीफिंग के बाद ऑपोजिशन फौजी अदालतों की बहाली पर रजामंद। कौमी असम्बली में पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास। स्पीकर अयाज सादिक बोले, 16 फरवरी को मामले को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हुकूमत कहती कुछ और करती कुछ है। वजीर खजाना और वजीर कानून ने अपनी नाकामियों का एतराफ किया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना ने मुल्क भर में 46 नए हस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी। इंतखाबी इस्लाहात की तजवीज़ आइंदा माह पार्लियामेंट में पेश करने पर इत्तेफाक। हर जमात पर खवातीन के लिए 5% लाजमी कोटे और LOC पर भारत जाहरियत से मुतासिर अफराद की इमदाद बढ़ाने की भी मंजूरी। हुकूमत ने तालीम पर सरमायाकारी नहीं की, इसीलिए अमीरों के बच्चे बैरून मुल्क पढ़ने जाते हैं। पैनामा पेपर्स झूठ नहीं सच बोल रहे हैं। इमरान खान का कराची में मसरूफ तरीन दिन। कहा, कराची में माफिया पानी से पैसे कमा रहा है। पैनामा केस से फारिग होकर सिंध की जानिब आएंगे। गुज़िश्ता 3 सालों में पाकिस्तानी मईशत में नुमाया बेहतरी। दहशतगर्दी में कमी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में एतराफ। भारत CPEC और मुस्तहकम पाकिस्तानी मईशत से खौफज़दा है। स्वीडिश थिंक टैंक के मुताबिक गवादर बंदरगाह के जरिए चीन भारत की फौजी नकलो हरकत पर भी नजर रख सकेगा। खादिम आला शहबाज शरीफ की नगरी में चौपट राज। सेशन कोर्ट लाहौर में दिन दिहाड़े फायरिंग, 1 शख्स कत्ल। मसीहा भी बदमाश बन गए। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में यंग डॉक्टर्स का रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट पर धावा। बुजुर्ग मुलाजिम के दांत तोड़ डाले। मेयर कराची वसीम अख्तर का कौमी दायरा बराए अमराज कल्ब में चेकअप। डॉक्टर्स ने घर जाने की इजाजत दे दी।
रज़ाकाराना तौर पर वापस आया, मालूम नहीं था कि गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। सलीम शहजाद का एटीसी में बयान, शोर मचाकर आएंगे तो ये ही होगा। आपके भाई शर्जील मेमन भी हिफाजती जमानत पर चल रहे हैं। जज का इस्तफसार, वक्त आने पर एमक्यूएम पाकिस्तान को जवाब दूंगा। पीएसपी वालों को भी बत्तख के बच्चों की तरह तैरना सिखाऊंगा। सलीम शहजाद की गुफ्तगू। सलीम शहजाद माले गनीमत समेटने आए थे, खुद ही फंस गए, मालूम नहीं किसके पास आए हैं। पीएसपी में उनकी कोई जगह नहीं। मुस्तफा कमाल की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। और कौन काबिल, कौन कितना रईस, भारतीय फिल्मों में दंगल जारी। ऋतिक रोशन की फिल्म ने 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर लिया। शाहरुख खान की फिल्म का 300 करोड़ की जानिब सफर।